हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज है डे 4 इंट्रोडक्शन क्लास स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 8। आज के इस क्लास में हम समझेंगे पिछली आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने समझा था फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पढ़ा था हमने। और स्क्वायर रूट्स किसको कहा जाता है, स्क्वायर रूट का सिंबल किस तरीके से है। और आज हम समझेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टर यहाँ पर एक नंबर लिखा है मैंने, तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है हम 324 छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 जा 2 बना 12, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। अगेन ये फिर से 2 से होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये किससे होगा 81, 81 यानी ये 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। बचा यहाँ पर 2 बना 21, 3 7 जा 21। अगेन ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अगेन ये फिर से 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगेन ये 3 से होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है हमने। अब 324 इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 कितने टाइम है, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, अब किस तरीके से हमें ये पेयर्स बनाने हैं। 2 का पेयर एक है, 3 का पेयर एक है, 3 के 2 पेयर है। दैट मींस इट इज द परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास। तो अब मूव करते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो है हमने पेयर्स बनाने हैं। अगर पूरे पेयर्स बने तो दैट मींस वो वाला नंबर जो है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब फाइंडिंग स्क्वायर थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड, अब हमारे पास है 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो किस तरीके से हम 729 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक तरीका होता है, अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं यानी 232 है, तो यहाँ पर जो है बार एक पे लगेगा और अगले दो नंबर्स पे लगता है। यानी ये बार्स जो है लेफ्ट टू राइट की तरफ बार्स बनते हैं। अगर मेरे पास 2 3 4 6 यानी 4 डिजिट का नंबर हो तो उस पे 2 बार लगेंगे। अगर मेरे पास 5 2 6 4 1 इस पे एक डिजिट, इस तरीके से बार लगेंगे। आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वाले नंबर 729 में जो है इस पे बार लगाना है और इस पे। अब डिवाइड किस तरीके से करना है डिवीजन मेथड्स में। अब यहाँ पर 7 है तो क्या हम सिंपल सा डिवीजन करेंगे जिस तरीके से हम डिवीजन ऐसे करते आ रहे हैं, नहीं, वैसे डिवीजन नहीं करना है। तो कैसे करना है इसमें, तो सबसे पहले देखना है 7, 7 के बाद तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आता है। अगर 3 का स्क्वायर निकालें तो वो 9 आता है। तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आता है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 2 2 जार 4 आएगा। अब यहाँ पर 29 जो है ये बार लगा है इसको, तो इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे। 7 में से 4 निकालोगे तो आपके पास 3 बचेगा। अब 3, अब क्या करना है, यहां पर पहुंचते हुए अब क्या करना है, अब इन दो को, इस डिवाइजर को और इस क्वोशंट को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करके 2 प्लस 2 होता है 4 है। अब यहाँ पर एक मेथड समझिएगा, अब ध्यान से समझना। आगे से जो भी नंबर लाओगे, अगर आपके पास 41 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे,
42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 44 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 45 को जो है सॉरी 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरीके से जो नंबर आगे आप रख रहे हो वंस प्लेस पे, उसी नंबर से जो है आगे आपने मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर 41 ले लेते हैं तो 41 1 जा 1 1 जा 1 1 4 जा 41 1 जा, ये तो 41 ही आ जाएगा। अब 42 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, हमारे पास 84 आया, यानी अभी तक हमारे पास ये नंबर नहीं आया। 43 3 3 जा होता है 9, 3 4 जा होता है 12, यानी ये हमारे पास 129 आया। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 का आएगा 6, 4 4 जा 16, 16 और 1 कितना हुआ 17, यानी 41। अब 9 का टेबल किसमें आता है, 5 होता है 25, 6 6 26, 7 7 होता है 49। अब करेंगे हम 47 मल्टीप्लाई बाय 7 से करेंगे। 7 7 49 आता है। अब 7 4 कितना, 7 1 7, 7 4 होता है 28, 28 एंड 4 कितना होता है 32 आता है। आ गया हमारे पास 3 2 9, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 2 9। अब हमारे पास 0 आ गया, दैट मींस ये हमारे पास जो है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस मेथड से हम स्क्वायर निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। तो अब हमने क्या किया, 47 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 329 आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, तो हमारे पास जो है स्क्वायर रूट इसका क्या आया 27, इसका स्क्वायर रूट आया। इस तरीके से जो है आप मेथड करें। तो आज जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब मूव करते हैं हम अगली क्लास में जो है हम एक्सरसाइजेस समझेंगे।